बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका 2वीं जमात का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिमॉर्गन का दूसरा कानून पढ़ा और साथ ही मश्क नंबर 5.2 उसके पहले सवाल के पहले दो जुज़ हल किए थे। आइए आज के लेक्चर में हम पहले सवाल उसके अगले जुज़ हल करने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। तो आइए आज हम सवाल नंबर 1 इसका तीसरा जुज़ हल करते हैं। मश्क नंबर 5.2 सवाल नंबर 1 का तीसरा जुज़। सवाल के अंदर कहा गया है कि हमने इसकी कीमत मालूम करनी है, जबकि एक्स की कीमत 1 से लेकर 19 तक मतलब तादाद और वाई की कीमत 0, 2, 4, 6, 8, 20 तक जुफ्त आदाद और जेड की कीमत 23 तक मुफरद आदाद हैं। अब इसे हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट के अंदर हमें कहा गया है y और z इसका तकाते मालूम करना है। इसका जो जवाब आएगा उसका x के साथ तकाते हम मालूम करेंगे। तो आइए सबसे पहले y और z का तकाते मालूम करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं y तकाते z। y यहाँ पे मैं लिखता हूं और यहाँ पे मैं पूरा सेट लिख लेता हूं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। उसके बाद तकाते अलामत दूसरा सेट है 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब बेटा जी हम ये जानते हैं जब दो सेटों का तकाते मालूम करें तो वो अरकान हम लिखते हैं जो दोनों में मुश्तरक हों। वाज़े तौर पर यहाँ पे 2 पहले सेट के अंदर और दूसरे सेट के अंदर मुश्तरक आ रहा है। इसके अलावा पहले और दूसरे सेट में देखें कोई भी ऐसा अदद नहीं है जो दोनों में मुश्तरक हो। y तकाते z 2 के बराबर होगा, तो y तकाते z ये बराबर होगा 2 के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं y तकाते z ये बराबर आ रहा है 2 के। अब हम इसका x के साथ तकाते मालूम करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x तकाते ब्रैकेट के अंदर y तकाते z ये बराबर होगा, x की कीमत लिखें वो है 1, 3, 5, 7, सारी कीमतें मैं लिख लेता हूं 9, 11, 13, 15, 17 और 19। इसके बाद तकाते अलामत और y तकाते z इसका जवाब 2 के बराबर आया था। वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं दोनों सेटों में कोई भी रुकन ऐसा नहीं है जो मुश्तरक हो और तकाते के अंदर हम मुश्तरक अरकान को लिखते हैं। अगर मुश्तरक अरकान कोई ना हो तो जवाब खाली सेट के बराबर आता है, या हम इस अलामत के साथ खाली सेट को इस तरह से भी लिखते हैं। तो आइए अब हम इसका चौथा जुज़ हल करते हैं। बेटा ये इसका अगला जुज़ 3 सेट ये दिए गए हैं वो हमने लिख लिए और जो जिसकी कीमत हमने मालूम करनी है वो है x तकाते y, उसका z के साथ तकाते है। तो ब्रैकेट के अंदर जो तकाते हैं सबसे पहले उसे हम हल करेंगे। x और y का तकाते ये मालूम करके जो जवाब आएगा उसका z के साथ तकाते मालूम करेंगे। तो आइए बेटा जी हम हल की जानिब बढ़ते हैं। x और y का तकाते मालूम करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, फिर तकाते अलामत उसके बाद y बराबर होगा x सेट लिख लेते हैं। यहाँ पे x सेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। उसके बाद तकाते अलामत दूसरे सेट के अरकान 0, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 और 20 के बराबर। अब हम अगर इन दोनों सेटों को देखें तो कोई भी रुकन ऐसा नहीं है जो दोनों में मुश्तरक हो, और तकाते में हम वही अरकान लिखते हैं जो दोनों के अंदर मुश्तरक होते हैं। तो इसका जवाब होगा खाली सेट। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए अब हम x तकाते y का z के साथ तकाते मालूम करते। यह है x तकाते y। अब हम x तकाते y इसका तकाते मालूम कर लेते हैं z के साथ। पहला सेट है खाली सेट, या हम इसे फाई भी कहते हैं, और तकाते दूसरा सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब हम इन दोनों सेटों का अगर तकाते मालूम करें, क्योंकि पहले सेट के अंदर कोई रोकनी नहीं है, इसका जितने मर्जी सेटों के साथ हम तकाते मालूम करें तो जवाब हमेशा खाली सेट आएगा। तो इसका जवाब खाली सेट होगा, या हम फाई के साथ भी लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसका अगला जुज जो कि पांचवा जुज है वो हम हल करते हैं। अगला जुज है पांचवा जुज, जिसमें लिखा गया x, इसका यूनियन मालूम करना है y और z के तकाते के साथ। 3 सेट हमें दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर y और z का तकाते ये हम मालूम करते हैं, फिर इसका x के साथ यूनियन मालूम कर लेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हल की जानिब। y तकाते z ये बराबर है, सबसे पहले सेट y लिखें तो ये आएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। उसके बाद तकाते अलामत दूसरा सेट में यहां पे लिख लेता हूं नीचे, क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19 और 23। अगर हम इन दोनों को हल करें तो वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि पहले सेट और दूसरे सेट में सिर्फ एक ही रोकन है जो कि 2 है, जो दोनों में मुश्तरक आ रहा है। दूसरा सेट क्योंकि मुफरद है, मुफरद आदाद के सेट में सिर्फ एक ही जुफ्त अदद है जो कि 2 होता है, तो इसका जवाब 2 होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं y तकाते z ये बराबर आ रहा है 2 के। अब हम मालूम कर लेते हैं इसका x के साथ यूनियन। तो अब हम लिखते हैं x यूनियन y तकाते z, और ये बराबर है x सेट किसके बराबर है जी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। उसके बाद यूनियन, और दूसरा सेट है उसके अंदर एक ही रोक 2 के बराबर। मुझे अगर हम इन दोनों का यूनियन मालूम करें तो पहले सेट में 2 शामिल हो जाएगा, बाकी पूरा सेट वैसे आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो ये है इसका जवाब। आइए अब हम इसका छठा जुज हल करते हैं। अगला जुज है इसका छठा जुज, जिसमें कहा गया x यूनियन y तकाते x यूनियन z, इसकी कीमत मालूम करें। और 3 सेट ये हमें दिए गए, वो हमने लिख लिए। तो सबसे पहले हम देखें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और y का यूनियन, फिर x का z के साथ यूनियन मालूम करके दोनों का जो जवाब आएगा उसका हम आपस में तकाते मालूम कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले x और y का यूनियन मालूम करते हैं। x यूनियन y ये बराबर होगा, x की कीमत ये लिखें तो वो है 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17 और 19। उसके बाद यूनियन अलामत। दूसरा सेट हमें दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 के। भैया जी दोनों सेटों का अगर हम यूनियन मालूम करें तो जवाब दोनों सेटों के अरकान तरतीब से आ जाएंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये है x और y का यूनियन। तो आइए अब हम x और z का यूनियन मालूम करते हैं। x का z के साथ यूनियन मालूम करें तो हम पहले सेट x लिखेंगे, वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 के बराबर। इसके बाद यूनियन अगला सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। इन दोनों का यूनियन मालूम करें तो दोनों सेटों को हम इकट्ठा कर देंगे। जवाब इसका होगा 1, फिर दूसरे सेट में 2 मौजूद है, 2, 3, 5, उसके बाद 7, पहले सेट में फिर 9 मौजूद है, उसके बाद 11, फिर 13 होगा, फिर पहले सेट के अंदर 15, फिर 17 दोनों में मौजूद है, 19 और आखिर में 23। ये है x यूनियन z का जवाब। तो आइए अब हम इन दोनों सेटों का तकाते मालूम करते हैं। अब हम मालूम कर लेते हैं x यूनियन y और x यूनियन z, इन दोनों का तकाते। x यूनियन y किसके बराबर है वो हम लिखते हैं, वो 0 से लेकर 20 तक है उसमें अरकान। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। उसके बाद तकाते अलामत। अगला सेट है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, उसके बाद 19 और 23। अब हम देखते हैं वो अरकान जो दोनों सेटों के अंदर मौजूद हैं। 1 तो इसमें भी मौजूद है, 1 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है। क्योंकि हमने तकाते मालूम करना है उसमें एक जगह अरकान को लिखते हैं। फिर 7 दोनों में मौजूद है, 9 भी दोनों में मौजूद है, 11 भी दोनों में मौजूद है, 13 भी दोनों में मौजूद है, 15 भी है, 17 भी है, उसके बाद 19 भी है। तो आइए अब हम इन्हें लिखते हैं। तो जवाब होगा 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 के। ये है इसका जवाब। आइए अब हम सवाल नंबर 1 का 7वां जुज हल करते हैं। इसका 7वां जुज जिसमें कहा गया है x का तकाते मालूम करना है y यूनियन z के साथ।
आइए अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमें ये दिया गया है y और z, इसका यूनियन। सबसे पहले हम इन दोनों का यूनियन मालूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y यूनियन z, ये बराबर होगा, y z लिखें तो वह है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। उसके बाद यूनियन, अगला सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। इन दोनों का यूनियन लें अगर हम, तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो होगा 0, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, इसके बाद 14, 15 दोनों में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर 16, 17, 18, 19, 20 और आखिर में 23। अब हम x के साथ इनका तकाते मालूम कर लेते हैं। x तकाते y यूनियन z। तो पहले हम x लिखते हैं। x है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। इसके बाद तकाते अलामत और y यूनियन z का जवाब हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जवाब आएगा 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 और 23 के। अब हम देखते हैं वो आदाद जो दोनों में एक जैसे हैं। कौन कौन से हैं भला? 3 दोनों में है, इसमें भी 3 आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। उसके बाद 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है। उसके बाद 7 पहले में भी है, 7 दूसरे में भी है। 9 पहले में नहीं है, दूसरे में पहले में है, दूसरे में नहीं है। उसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 इसमें पहले में आ रहा है, दूसरे में नहीं है। उसके बाद यहां पे देखें 17 और 19। तो आइए अब हम इसका जवाब लिखते हैं। ये बराबर है 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 के बराबर। तो आइए अब हम सवाल नंबर 1, इसका आखिरी जो कि 8वां जुज़ हल कर। इसका 8वां जुज़ ये कहा गया है x और y का तकाते मालूम करें, फिर x और z का तकाते मालूम करके इन दोनों का यूनियन मालूम कर लें। तो आइए अब हम इसके हल की जानिब बढ़ते हैं। x तकाते y ये बराबर है, सेट x लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। उसके बाद तकाते अलामत दूसरा सेट लिखें 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 के बराबर। तो बेटा जी यहाँ पे वाज़े तौर पर पहले और दूसरे सेट के अंदर कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है।
तो इसका जवाब होगा खाली सेट। आइए अब हम x का z के साथ तकाते मालूम करते हैं। x तकाते z बराबर होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। उसके बाद तकाते, फिर सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 30 के बराबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं वो अरकान जो दोनों में एक जैसे हैं वो कौन कौन से हैं। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 7 भी दोनों में मौजूद है। उसके बाद 9 नहीं है, 11 इसमें है, 11 इसमें भी है, 13 दोनों में मौजूद है, 17 और 19 भी दोनों में मौजूद है। आइए अब हम इन्हें लिखते हैं। तो ये बराबर है 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 के बराबर। अब हम x तकाते y और x तकाते z इन दोनों का यूनियन मालूम कर लेते हैं। इन दोनों का अगर हम यूनियन मालूम करें, हमने लिखा है x तकाते y यूनियन x तकाते z। पहला सेट खाली सेट है, उसके बाद यूनियन दूसरे सेट के अंदर अरकान आ रहे हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो इन दोनों के यूनिट में दूसरे सेट के अरकान सारे आ जाएंगे। तो जवाब होगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 के बराबर। तो ये है इसका जवाब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 5.2 इसके पहले सवाल के बकिया जो जितने थे तीसरे से 8वें तक वो हमने मुकम्मल किए, जिसके साथ ही पहला सवाल मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।